हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन या समामेलन के बारे में बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड स्टेप है उसके बारे में, और इस थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे हम कि कंपनी का कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन को पूंजी अभिधान बोलते हैं। पूंजी अभिधान। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि कंपनी दो प्रकार की होती है मेनली, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। हालांकि 2013 के कंपनी एक्ट के अंदर 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी होती है उसको अपने सिक्योरिटीज़ यानी कि अपनी प्रतिभूतियाँ मार्केट में जारी करके, मार्केट में निर्गमित करके और लोगों से यानी कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना होता है। यानी कि एक पब्लिक कंपनी को इस चीज़ की ऑथराइजेशन होती है कि वो पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, पैसा कलेक्ट कर सकती है। ठीक है। और उसके लिए जो हम काम करने वाले हैं उसका नाम है आपका क्या, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यानी कि एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो किस प्रकार से अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है और फंड रेज करती है, उस पूरी प्रोसेस को हम इस थर्ड स्टेप के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है किसी तरह से कंपनी अपने लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो रेज करे किन्हीं भी सोर्सेज से। अब ये या तो हो सकता है पब्लिक से या फिर हम कर सकते हैं पर्सनल जो सोर्सेज होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल। देखो सेबी अप्रूवल क्या होता है एक्चुअल में। जब किसी कंपनी ने अपने मार्केट में शेयर इशू करने के बारे में सोचा तो सबसे पहला जो उसका काम होगा वो होगा किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। एक्चुअल में होता क्या है, सेबी क्या है, सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो सेबी बनाया गया है वो सेबी बनाया है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के फॉर्म में, एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में। और किसके लिए कि जितना भी आपका शेयर मार्केट से संबंधित, जितना भी आपका स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जो काम होता है जिसमें हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ पर जो निवेशक होते हैं, वहाँ पर जो जनता होती है जो पैसा लगाती है इनमें, उनको हमें क्या करना है, उनका ध्यान रखना है। उनके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को लेके अपन हमेशा क्या रखेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस रखेंगे। तो उस चीज़ को लेके रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका सेबी। जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको गवर्न करता है आरबीआई। ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपके फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड काम होते हैं जिनमें एक कंपनी अपने शेयर या डिवेंचर्स इशू कर रही है और पब्लिक उनको खरीद रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम को, इस सारे प्रोसीजर को गवर्न करता है कौन, सेबी। तो सेबी जो है इसका सेटअप 1988 में हुआ था और फिर इसको एक वैधानिक संस्था के रूप में 1992 में क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। तो जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसको सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है। तो पहला काम है आपका सेबी से अप्रूवल लेना कि भाई हम मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, सिंपल। दूसरा जो आपका स्टेप आएगा वो आएगा फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं क्रय विवरण। और ये क्रय विवरण हमको भरना होता है, क्रय विवरण हमको जमा कराना होता है किसके पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास। अब क्वेश्चन ये है कि सर प्रोस्पेक्टस क्या है।
प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक लेटर है, एक एडवर्टाइजमेंट है, एक सर्कुलर है जो लोगों को इस बारे में बताएगा कि ये जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये अपने ऐसे ऐसे शेयर मार्केट में बेच रही है, इसका ये बिजनेस है, इसका ये मेथड है, इसकी ये रेट है, ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी पब्लिक को बताने के लिए जो मीडियम काम में लेती है उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसमें हमें एडमिशन फॉर्म के साथ एक बुकलेट, एक प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसमें स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उससे हमको स्कूल के बारे में जानने में सुविधा रहती है कि ये स्कूल हमारे हिसाब से सही रहेगा या नहीं। ऐसा ही एक प्रोस्पेक्टस एक कंपनी को भी इशू करना होता है जिसमें कंपनी उन सारे फैक्ट्स को, उन सारी इन्फॉर्मेशंस को देती है जो सेबी की गाइडलाइन के अनुसार देना ज़रूरी है। इसके अंदर आप किसी भी तरह की गलत बात नहीं लिख सकते, असत्य बात नहीं लिख सकते, झूठी बात नहीं लिख सकते, और कोई भी जो मटेरियल है, फैक्ट मटेरियल, उसको आप छुपा नहीं सकते। कुल मिला के आपको पूरी तरह से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में पब्लिक को देना कंपलसरी होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस पब्लिक को इसमें दी जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस जो होता है ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो किसी कंपनी के बारे में पब्लिक को बताने के लिए होता है। इसमें दी गई इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से ही कोई इंडिविजुअल या कोई इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने या न करने का डिसीजन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है प्रोस्पेक्टस के साथ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये एक नया प्रोस्पेक्टस है। देखो क्या होता है कि हमने कुछ कंडीशंस रखी हैं। भाई देखो, एक नई कंपनी अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है, उसने ऑफ़र किए पब्लिक को कि अब मेरे शेयर्स परचेज़ कीजिए, लेकिन पब्लिक रेस्पॉन्स दे दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जब कभी पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं लेगी तो उसके शेयर्स बिकेंगे नहीं, और बिकेंगे नहीं तो फिर कंपनी कैपिटल कैसे जुटाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब कंपनी हो चुकी है रजिस्टर्ड, पब्लिक पैसा दे के राजी नहीं है, तो कंपनी कैसे चले। तो फिर क्या करेंगे, हम एक दूसरा प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। इसको बोलते हैं स्थानापन्न क्रय विवरण। स्थानापन्न क्रय विवरण। और स्थानापन्न क्रय विवरण जो होता है वो तब जारी करती है कंपनी जब उसको ये पब्लिक वाला ऑप्शन तो जाता है ख़त्म, सेबी ने अप्रूवल ही नहीं दिया। अब बताओ, जब सेबी अप्रूवल ही नहीं देगी तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करने के लायक भी नहीं रहे, ठीक है। तो फिर आप कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, ये वाला स्थानापन्न क्रय विवरण इशू करोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो आपके प्राइवेट सोर्सेज हैं, जैसे बैंक वगैरह के थ्रू या रिलेटिव्स से या किसी लैंडलॉर्ड से, इन चीज़ों से अपन क्या करते हैं, पर्सनली क्या करते हैं, कैपिटल रेस करते हैं। क्योंकि अब कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए। पब्लिक का रेस्पॉन्स ना मिलने पे हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं और कैपिटल लेके और फिर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो प्रोस्पेक्टस में क्या है, प्रोस्पेक्टस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने सेबी से अप्रूवल लिया था, दूसरे स्टेप में हम कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस इशू। अब प्रोस्पेक्टस कहाँ इशू होगा, कंपनी रजिस्ट्रार के पास, और फिर कंपनी रजिस्ट्रार के थ्रू क्या करेंगे, उसको हम आगे पब्लिक को अनाउंस करवाएंगे। तो इससे पब्लिक हमें क्या करेगी, इसके लिए एप्लीकेशन देगी कि हमको शेयर्स खरीदने हैं। क्लियर। तो इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, नंबर नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। यहाँ पर हमको एक अपॉइंटमेंट करनी है, किस किस की करनी है, बैंकर की करनी है, ब्रोकर की करनी है, अंडरराइटर की करनी है। देखो बैंकर का मीन तो सिंपल एक बैंक हम अपॉइंट कर रहे हैं, ब्रोकर का मतलब होता है शेयर दलाल, और अंडरराइटर का मतलब होता है अभिगोपक। देखो कंपनी के शेयर्स को इशू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। अब यहाँ पे जो शेयर्स इशू होंगे
तो उससे पहले क्या होगा कि कंपनी के लिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो एप्लीकेशन देंगे। सपोज दैट मैंने एक कंपनी स्टार्ट की और फिर मैंने क्या किया, लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई हम शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया। अब जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा वो क्या करेंगे, हमें अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन दिए हैं उन एप्लीकेशंस फॉर्म को बेचने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक ब्रोकर चाहिएगा जो फॉर्म्स देगा, पब्लिक को क्या देगा, फॉर्म्स देगा, किसके लिए, शेयर्स के बारे में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब वो जो अपने एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट जमा करवाएंगे वो हम एक बैंकर के पास यानी कि एक बैंक में जमा करवाएंगे। तो उसके लिए हमने एक बैंक अपॉइंट कर दिया कि भाई ये बैंक है और इस बैंक में आपके जितने भी पब्लिक आपके शेयर्स परचेज करना चाहती है वो सब इसमें अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा दो, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इन दोनों को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। इसमें पैसे जाएंगे, ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इस तरह से कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बिक जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि जो नई कंपनी है उस नई कंपनी पे लोगों का इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं, फिर कंपनी के उस इशू में या उस निर्गमन में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते। मतलब कंपनी ने शेयर्स भी ऑफ़र कर दिए, उनको सारे अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी दिए हैं उस पर, लेकिन फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो कंपनी है वो एक अंडर राइटर अपॉइंट करेगी। अंडर राइटर कौन होता है भाई, अंडर राइटर एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरी कंपनी के लिए क्या करता है, शेयर बेचने का काम करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, मान लो मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट की, उसके लिए पब्लिक का अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा कि मैं उसके अपने शेयर्स तो बेच नहीं सकता, तो मैंने एक दूसरी कंपनी की हेल्प ली। तो दूसरी कंपनी जो है उसकी मार्केट में पहले से एक्सिस्टेंस है, पहले से वो विद्यमान है, उसकी अच्छी गुडविल भी है। तो पता चला क्या हुआ, उस कंपनी को मैंने अपने शेयर्स बेच दिए और फिर वो कंपनी आगे उन शेयर्स को बेचेगी। अब उसके कहने पे तो पब्लिक खरीद लेगी क्योंकि वहाँ पे उस कंपनी की तो गुडविल पहले से है। तो अब इस काम के लिए ये क्या लेगा, कमीशन लेगा। अंडर राइटर कमीशन बेस पे काम करता है। जब किसी कंपनी के शेयर्स बेचने में प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी क्या करती है, एक अंडर राइटर अपॉइंट कर लेती है और ये अंडर राइटर जो होता है वो उन कंपनी के शेयर्स को बेचने में हेल्प करता है। अगर ये शेयर्स पब्लिक में नहीं बेच पाता तो जितने शेयर्स को बिकवाने की इसने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कंपनी को, वो सारे के सारे शेयर इसे खुद ही होल्ड करने पड़ते हैं। यानी कि अगर मान लो ये शेयर नहीं बेच पाया तो जितने शेयर्स बेचने की इसने गारंटी दी थी कंपनी को वो सारे शेयर इसे खुद खरीदने पड़ेंगे। तो मतलब कुल मिला के बात ये, कंपनी के शेयर तो बिक गए, जो नई कंपनी है जो नई इनकॉर्पोरेट हुई है उसके शेयर तो बिक गए। तो आपका जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमने 3 काम किए। पहला किया है अपॉइंटमेंट बैंकर का, फिर किया है ब्रोकर का और फिर किया है अंडर राइटर का, ठीक है। इन तीनों की अपॉइंटमेंट करके अपन क्या कर सकते हैं, बिजनेस को आगे कैपिटल के जुटाने के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन की प्रोसेस में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इस प्रोसेस के अगले स्टेप्स के बारे में। थैंक यू।